हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज ना अभी एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ना लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन का ऑफ है और इंडिया में भी संक्रांति का टाइम है। मैं घूम घूम के इसलिए देख रही हूँ क्योंकि फेस जो है वो डार्क आ रहा था, तो किधर लाइट अच्छी आ रही है मैं ट्राई कर रही हूँ। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना, और मौसम भी आप देखोगे ना आज पूरा बादल है, सुबह बारिश हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग आज बच्चों को ऐसे ही एक ज़ू घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। तो छोटा सा ज़ू है और हम बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पर। लेकिन अभी आकर पता चला कि यहाँ पर सारे टिकट्स जो है सोल्ड आउट हो गए हैं और जो नेक्स्ट टिकट मिलेंगे वो 2:30 मिलेंगे। तो 2:30 तक हम लोग बच्चों को लेकर चलते हैं प्लेग्राउंड में। जस्ट सीधे पीछे मेरे ये है ज़ू, ये अंदर म्यूज़ियम है और उस साइड पर है कुछ बच्चों का डायनासोर पार्किंग एरिया और उस साइड पर है, दूसरी साइड पर बच्चों का प्लेग्राउंड। तो अभी बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाते हैं, थोड़ी देर उनको वहाँ पर खिलाते हैं और उसके बाद टिकट लेके फिर अंदर चलते हैं और आपको पूरा व्यू देती हूँ कि कैसा है। तो हम लोग पहुंच गए थे बच्चों को लेकर पार्क में, बट ये पार्क ना ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारे ऐसे झूले थे जहाँ पर हम लोग भी बच्चों के साथ इन्जॉय कर रहे थे। सो गाइज़ फाइनली 2:30 हो गया, हम लोगों ने लंच वंच कर लिया। मैंने आपको क्लिप नहीं दिखाया। हम लोग लंच कर अब आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर और अब चलो एक्सप्लोर करते हैं म्यूज़ियम को। ठंड हो गई है तो मैंने डबल जैकेट कर ली है और अब एक्सप्लोर करते हैं म्यूज़ियम को। साथ में सबसे पहले हमें दिख गए हैं यहाँ यहाँ पर ऐसा कुछ है कि हम लोग इनको कुछ खिला भी सकते हैं। तो अभी ये लोग पता करने गए हैं कि क्या हमको खिला सकते हैं। तो अब फाइनली टाइम आ रहा था कि इस ज़ू को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक्चुअली म्यूज़ियम के अंदर छोटा सा ज़ू उन लोगों ने बनाया हुआ था जहाँ पर आपको बहुत ही लिमिटेड एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही छोटे छोटे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स यहाँ पर थे या बहुत बड़ा कुछ था, लिमिटेड चीज़ें थी। लेकिन इसका जो व्यू था और इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। मतलब फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। What happened? Oh, there are ants. Vedit, ants are there. Don't touch it, okay? Ant? तो यहाँ ना साइड में मुझे एक ये कॉर्नर दिखा, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग था। समझ में नहीं आ रहा था क्या था, तो मैंने अंदर जाकर देखा। अंदर जाने के बाद पढ़ने के बाद पता चला कि ये एरिया मदर्स के लिए था, यानी कि अगर आपको बच्चों को फीड करना है तो आप इजीली यहाँ एकांत पे उनको लाकर फीड कर सकते हैं ब्यूटीफुल सी ग्रीनरी सीन के साथ। What happened? He's not eating breakfast nicely. Who is not eating breakfast? The turtle. Turtle is not eating? No. Then did you feed him? No, I can't go inside. Okay. Vitu, what is this? Fish. Oh, so cute. See small fishes. The baby. Oh, so cute. See small baby fishes. See mommy. इस एक्वेरियम की ना एक ख़ास बात थी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ ना आप पीछे से, मतलब अंदर जाकर आप पीछे से एक्वेरियम के अंदर का व्यू देख सकते हैं। और अभी हम अंदर गए थे इसको देखने के लिए और देखो अंदर से कितना ही प्यारा था। ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग अंदर फिशेस के साथ बैठे हैं और बाहर से वो लोग हमारी कोशिश कर रहे थे फ़ोटोज़ लेने के लिए, बट जो ये ग्लास था ना थोड़ा फेड हो गया था, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ हमारे अच्छे नहीं आ रहे थे। और ऊपर देखो कितना क्लीन था, पूरा फिशेस था और बहुत ही सुंदर ये वाला एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी और पुच्चू के लिए भी, क्योंकि बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतने पास से इस तरीके से हमने इतनी सारी फिशेस तो कभी नहीं देखी है, एक्वेरियम बहुत देखे हैं। उसके बाद ना हम आगे की तरफ गए, वहाँ ये एक्टिविटी थी, यहाँ पर ना आपको
चढ़ के ऊपर जाना था, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी बच्चों के लिए। ऊपर पहुंचने के बाद व्यू जो था कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था ये एक्टिविटी। और इससे ना पुच्चू थोड़ा डर रही थी क्योंकि ये ना नेट था, और जब आप नेट पे चलते हो ना तो नीचे आपको प्रॉपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से ना ये बहुत डर रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने इसको यहाँ पर चलाया है किसी तरह की, बेटा मैं हूँ, डरना नहीं है। बट आप उसका देख सकते हो कि उसका डर किस तरीके से है। और लिटरली मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन यहाँ के बच्चों को देखो भाई, ये लोग भाग रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि ये लोग हैबिचुएटेड है। हम लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए थोड़ा सा डर तो हम लोगों को बनता था। और फिर इधर आने के बाद ना यहाँ पर सारे बच्चों ने ना जंप करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही बड़ा नेट था, और लिटरली यहाँ पर मुझे भी डर लगा कि कहीं से ये नेट टूट गया तो भाई हम लोग तो सीधा नीचे ही जाएंगे। तो थोड़ा सा डर मुझे भी लगा था, लेकिन ना जंप करने में बहुत मस्ती आ रही थी। यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन पुच्चू ने यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जब ये हिल रहा था तो ये बहुत ज़्यादा डर गई थी। यहाँ पे इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। फिर हम फटाफट से इसको यहाँ से लेकर चले गए, और यहाँ से निकलने के बाद पता चला कि अब आ गया था हमारा टाइम जिसके लिए हम वेट कर रहे थे, यानी कि फ्लेमिंगोस को खाना खिलाने का। तो ये देखो, फ्लेमिंगो की लाइन जो थी खाना खिलाने की वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग भी लाइन में लग गए। मतलब जितने लोग अंदर थे सब लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि इनका कुछ टाइमिंग होता है। अब यहाँ पर लाइन में लगने के बाद हम इतना पीछे थे। यहाँ पर हो क्या रहा था, जब आप अंदर जाओगे, और पीछे देखो हमारी कितना लंबा लाइन है। आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपके हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे, आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। सैनिटाइज़र के बाद वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ये ग्लास मिलेगा जिसमें पानी और उनका खाना था। आपको ये उनके पास लेकर जाना है, और देखो वो खुद ही खाना खा लेंगे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यार से हम लोगों ने देखा, और किसी को कुछ नहीं, बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इस चीज़ में, क्योंकि ये एक्टिविटी हमने भी पहली बार की और पुच्चू ने भी पहली बार की, तो बहुत अच्छा था। तो ये तो था ज़ू का, ख़त्म हो गया था। अब टाइम थी अंदर जाने की, म्यूज़ियम के। और सीरियसली म्यूज़ियम के अंदर जाकर हम लोगों का जो एक्सपीरियंस होना था वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अभी हम म्यूज़ियम के अंदर थे, और ये म्यूज़ियम जो था ये प्रॉपर साइंस एक्टिविटी के बेस पर था। यहाँ पर ना आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलेगी, जो कि बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये साइंस रिलेटेड म्यूज़ियम, और आप ज़ू बोल सकते हैं। मैं इसका आपको लोकेशन बताती हूँ। अगर आप कैलिफोर्निया में हैं तो पालो ऑल्टो ज़ू और म्यूज़ियम के नाम से ये पड़ता है। आप डेफिनेटली अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर जाओ, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय करने वाले हैं और बहुत चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। सुबह ये 2 से 3 घंटे के लिए खुलता है, और शाम को 2 स्लॉट में खुलता है। आपको टिकट ऑनलाइन लेना है। अगर आपने ऑनलाइन लिया है तो आप वहाँ जाकर भी ले सकते हैं। कोशिश करें 2 बजे, 1 बजे जाएँ तो आपको 2 बजे वाला स्लॉट मिल जाएगा, और अगर सुबह वाला स्लॉट कर जाना है तो उससे पहले जाएँ। टिकट का जो प्राइस होता है वो $10 होता है पर पर्सन, यानी कि अगर आप 3 हो 4 हो, अगर बच्चा है तो भी $10, बड़ा है तो भी $10। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़। अब बच्चे तो एक्टिविटी इन्जॉय कर ही रहे थे, साथ ही साथ हमें भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था एक्टिविटी। वो स्कूल टाइम याद आ रहा था कि ऐसे हम लोगों को साइंस के ये जो एक्सपेरिमेंट से सिखाए जाते थे, बताया जाता था ग्रेविटी और इन सब चीज़ों के बारे में। चलो अब टाइम आता है इनको देखने का और इनको एक्सप्लोर करने का, इनको प्रैक्टिकली करने का, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे ये चीज़ें इतना प्रैक्टिकली होती नहीं थी। हम लोगों को जस्ट किताबों में पढ़ाया जाता था। बट आज की जनरेशन के लिए ये चीज़ अच्छा है कि उनको किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ें समझाई जाती हैं, और प्रैक्टिकली चीज़ें समझाने की वजह से ना उन लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी थी करने के लिए इसी तरह की। अभी यहाँ पर देखो, ये था मैग्नेटिक सैंड। ये पूरा जो सैंड था ये मैग्नेट था, और नीचे ही ना साथ में ये कुछ रोलिंग करने के लिए दिया हुआ था। अगर आप इसको रोल करोगे ना तो आपकी जो मैग्नेट है वो सारी साइड से आकर चिपकना शुरू हो जाएगी, और कुछ शेप बनाना शुरू कर देगी, कुछ भी शेप होगी। तो हम इसको ट्राई कर रहे थे और बहुत अच्छा था। प्रॉपर ये सैंड था, मतलब जब हमने इसमें हाथ लगाया ना, हमने इसको टच करने की कोशिश की कि क्या है, तो ये बहुत अच्छा टेक्सचर था इसका। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ट्राई कर रहे थे इसको अलग करने का, और ट्राई कर रहे थे कि कैसे ये एक साथ जॉइंट होता है। उसके बाद ये था स्पिनिंग पैटर्न। यहाँ पर साथ में आपको सैंड डालना था, और ये स्पिन होने के बाद यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बना सकता था, जो भी पैटर्न आप बना रहे हो। ये भी एक बहुत नई चीज़ थी, इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बट सबसे अच्छा ना मुझे ये लगा वीडियो स्पिनर। ये एक वीडियो स्पिनर इस टाइप से था कि आपको ना एक टाइम स्लैप टाइप का है, कि अगर आप इसको धीरे धीरे मूव करके देखोगे ना तो बहुत स्लो मोशन में आपको चीज़ों को दिखाएगा, और साथ ही साथ अगर आप इसको फास्ट में जाओगे तो ये आपको फास्ट फटाफट से चीज़ पूरा जो टाइम स्लैप है दिखा देगा। तो ये एक ऐसा चीज़ था ना जो मुझे करने का मन था, लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जहाँ से बच्चे 20-25 मिनट से पहले हट ही नहीं रहे थे। हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब कोई हटेगा तो हमारा नंबर आएगा, अब कोई हटेगा तो हमारा। बट
बच्चे यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लाइन जो थी बहुत ही लंबी थी इसके लिए। तो हमने सोचा तब तक दूसरी साइड जाते हैं और दूसरी साइड देखते हैं कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो हम लोग इस साइड आ गए थे। यहाँ पर देखा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर बॉल का कुछ एक्टिविटी था। ये जो आप पूरा रोप एरिया देख रहे हैं ना, लकड़ी से बना हुआ, इसमें आपको बॉल डालनी थी और ये घूम कर वहाँ ऊपर से इनके अंदर आ रही थी। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी थी बच्चों के लिए। फिर अंदर भी एक एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर बच्चे ब्लॉक्स बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे थे और आपको अगर रेस्ट करना है तो आप रेस्ट करना है। और यहाँ पर ना बहुत लोग अपना लैपटॉप लेकर काम भी कर रहे थे कि बच्चों तुम लोग खेलो और हम बैठ जाते हैं अपना ऑफिस का काम करने के लिए। फिर एक्टिविटीज़ ऐसी आ रही थी ना कि हम सोच रहे थे कि चलो बाहर निकलते हैं, बट हो ही नहीं पा रहा था। बच्चे कहीं ना कहीं एक्टिविटी में बिज़ी हो जा रहे हो। तो बहुत ही लर्निंग एक्टिविटीज़ थी सारी की सारी। उसके बाद ये सब ख़त्म करने के बाद हम पहुँचे बाहर, क्योंकि बाहर इन लोगों ने बनाया हुआ था एक छोटा सा डायनासोर गार्डन, जहाँ पर इन लोगों ने डायनासोर की जनरेशन के बारे में बताया हुआ था। उनका क्या साइज़ होता था, कौन कौन से नेम्स होते थे, कौन कौन सी जनरेशन होती थी, और कुछ इस तरीके के डायनासोर स्टैचूज़ भी बनाए हुए थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी बच्चों के लिए कि बच्चों को नॉलेज मिल रही थी खेलने के साथ में ही उन लोगों ने बच्चों के लिए छोटा सा एक सैंड एरिया बनाया हुआ था जहाँ ना बच्चे सैंड के साथ खेल रहे थे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर ना स्टोरी सुनने के लिए थी डायनासोर्स की। यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी जहाँ पर कुछ लैंग्वेज के ऑप्शन थे, जहाँ पर आपको जो लैंग्वेज में वो सुनना है, हिंदी को छोड़कर आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर स्टोरी सुन सकते हैं। जैसे कि ये बच्चा भी यहाँ पर ये डायनासोर की स्टोरी सुन रहा है और साथ ही यहाँ पर कुछ और डायनासोर्स के नेम्स थे और उनकी पिक्चर्स थी और उनके साथ एक बजर दिया हुआ था कि अगर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो तो वो आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन उस डायनासोर के नाम का देगा। तो हमें तो ये जगह भाई बहुत पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं मिलूँगी अब आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।